हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहाँ पर एपीकल्चर एमसीक्यू मधुमक्खी पालन का आज तीसरा क्लास करने वाले हैं हम लोग, जो कि आईपीएस एफओ प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनके लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग सब क्लास के एंड तक बने रहिए, सारे क्वेश्चंस को देखिए। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासेस किया है एपीकल्चर का, उसको भी कंप्लीट हमारे चैनल में जाके देख लीजिए। तो चलते हैं आज की क्वेश्चन में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। वेनम इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड इन हनी बी? जो मधुमक्खी है इसमें जो विष होता है वेनम किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? मैंडिबुलर ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, एसिड ग्लैंड्स, हाइपोफरेंजियल ग्लैंड्स, नन ऑफ दिस। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि वेनम जो है, जो विष होता है मधुमक्खी का, ये किस ग्रंथि से, किस ग्लैंड से इसका सिक्रेशन होता है? तो यहाँ पर जो हाइपोफरेंजियल ग्लैंड है, यहाँ से रॉयल जेली का सिक्रेशन होता है। रॉयल जेली का सिक्रेशन होता है। और यहाँ पर जो मैंडिबुलर ग्लैंड है, इससे क्वीन सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है। किसका? क्वीन सब्सटेंस, इसका सिक्रेशन यहाँ से होता है। तो इसका जो सही आंसर है, वैनम की बात करेंगे तो वैनम का जो सिक्रेशन है ये एसिड ग्लैंड से होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एसिड ग्लैंड जो है, यहाँ से वैनम का सिक्रेशन होता है और इसी के द्वारा जो मधुमक्खियां हैं वो अपनी छत्ते की रखवाली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच हनी बी आर वैक्स ग्लैंड फाउंड? मधुमक्खियों में जो मोम ग्रंथियां होती है, वैक्स ग्लैंड, ये किसमें पाई जाती है? वर्कर में, ड्रोन में, क्वीन में, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। तो वैक्स, यहाँ पर जो वैक्स ग्लैंड होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पर जो वैक्स ग्लैंड है ये वर्कर बीस में पाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्कर बी। और वर्कर बी में भी कहाँ पे? तो इसके एब्डोमन में, एब एब्डोमन के फोर्थ से लेके सेवेंथ जो स्टेरिनाइट्स है, वर्कस बीज जो होती है, इसी ग्लैंड की मदद से यहाँ पर वी वैक्स का श्रवण करती है। इस वैक्स का उपयोग जो है ये हनी कॉम्ब बनाने के लिए करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बी स्मोकर? जो बी स्मोकर होते हैं, बी स्मोकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू अट्रैक्ट बी टू हाइव, टू किल बीज फॉर हनी हार्वेस्टिंग, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव, टू काम बीज बिफोर हैंडलिंग। तो ये किसके लिए यहाँ पर बी स्मोकर का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर बी स्मोकर का जो मेन पर्पस होता है वो है मधुमक्खियों को शांत करना, उसको काम करना, उसको हैंडल करना है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा टू काम बीज बिफोर हैंडलिंग। इसके उपयोग से यहाँ पर हाइव का इंस्पेक्शन होता है। यहाँ पर हनी के हार्वेस्टिंग के समय इसको स्मोक करके जितनी भी मधुमक्खियां, उसको काम किया जाता है, शांत किया जाता है, ताकि वो अपनी आक्रामकता ना दिखाएं और किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, टू काम बीज बिफोर हैंडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच इज अ मशीन यूज टू सेंट्रीफ्यूग आउट द हनी फ्रॉम अनकैप्ड फ्रेम्स? जो अनकैप्ड फ्रेम से शहद निकालने, सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्शन के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? क्वीन सेल प्रोटेक्टर, हनी एक्सट्रैक्टर, क्वीन एक्सक्लूडर, हाइव टूल, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो अनकैप्ड फ्रेम्स होता है, इनसे शहद निकालने के लिए किस मशीन का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हनी निकालने का बात हो रहा है तो यहाँ पर हनी एक्सट्रैक्टर का यूज किया जाता है। ये एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन है। कैसा मशीन है? तो सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ से जो हनी कॉम के फ्रेम्स होते हैं, कॉम फ्रेम्स, इनसे यहाँ पर हनी का प्रोडक्शन, हनी लेने के लिए, हनी को निकालने के लिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है, फ्रेम्स को घुमाया जाता है जिससे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कारण जो शहद है वो बाहर निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, नोसेमा डिजीज इन हनी बीज इज कॉज्ड बाय? मधुमक्खियों में जो नोजेमा रोग है किसके कारण होता है? एस्पेरजिलियस फ्लेवस, नोसेमा एपिस, पायरसिस्टिस एपिस, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। यहाँ पे नोसेमा डिजीज किसके कारण होता है हनी बी में?
तो जो नोसेमा डिजीज है ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज है जो कि एडल्ट बी में देखने को मिलता है। किसमें? एडल्ट बीस में। एडल्ट बीस में होता है। इसके कारण जो मधुमक्खियां होती है ये कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। इसका जो छत्ता बनाने का जो कैपेसिटी है वो डाउन हो जाता है। और ये किसके कारण होता है? ये नोसेमा एपिस के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर विजिटेड पर मिनट इज कॉल्ड। एक मधुमक्खी द्वारा प्रति मिनट भ्रमण किए गए फूलों की संख्या को क्या कहा जाता है? फोरेजिंग रेट, सीटिंग स्पीड, फ्लावरिंग रेट, फ्लावरिंग स्पीड, नन ऑफ दिस। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ के आंसर देंगे कि नंबर ऑफ फ्लावर जो है पर मिनट में यहाँ पे जो विजिट करते हैं मधुमक्खियां उनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फोरेजिंग रेट। यहाँ पर प्रति मिनट भ्रमण किए गए फूलों की संख्या की बात करेंगे तो ये फोरेजिंग रेट कहलाता है। यहाँ पर फोरेजिंग जो है इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है नेक्टर या फिर पोलन, मतलब भोजन। भोजन जो होता है इनका, क्या क्या भोजन होता है? नेक्टर होता है, पॉलन होता है, इन्हीं से तो हनी बनता है। इसकी खोज और संग्रह करना जो होता है ये फोरेजिंग कहलाता है। एक मधुमक्खी द्वारा प्रति मिनट विजिट किए गए जो फूलों की संख्या होता है इसे फोरेजिंग रेट बोलते हैं। यह मधुमक्खी की पॉलिनेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोरेजिंग रेट जितना अधिक होगा उतना ही पॉलिनेशन और नेक्टर कलेक्शन भी होगा। ठीक है। When the colony is in danger, workers bee perform which dance? जब मधुमक्खी कॉलोनी खतरे में होती है तो वर्कर्स बी जो होती है ये कौन सा डांस करती है? सर्कुलर डांस, वैगल डांस, डीबीएबी डांस, अलार्म डांस, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जिस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अलार्म डांस। अलार्म डांस क्या अलार्म फेनोमेन का रिलीज करती है? अलार्म फेरोमोन इसको रिलीज कर, इससे जो है पता चलता है कि मधुमक्खी का जो छत्ता है इसमें हमला हो रहा है या फिर किसी तरीके का खतरा हो रहा है, जिससे कि बाकी जो बीस है वो सतर्क हो जाती है और प्रोटेक्शन के लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वीन बीस द एग लेइंग अपार्टस इज मॉडिफाइड इनटू। रानी मधुमक्खी क्वीन बीस में जो अंडे देने वाला अंग होता है ओविपोजिटर किस रूप में पाया जाता है? स्टिंग, ओविपोजिटर, सेंट ग्लैंड्स, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो क्वीन बी है एक फर्टाइल फीमेल है, फर्टाइल फीमेल होती है। इनका मेन काम क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन, अंडे देना, ये इनका मेन काम है। तो इनमें जो एग लेइंग apparatus पाया जाता है वो ओविपोजिटर होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इन वर्कर बीस द एग लेइंग apparatus इज मॉडिफाइड इनटू। कार्यकर्ता मधुमक्खी जो वर्कर बी है इसमें जो अंडे देने वाला अंग है लेइंग apparatus ओविपोजिटर किसमें परिवर्तित हो जाता है? क्वीन में तो हम लोगों ने देखा जो उनका मॉडिफाई पार्ट होता है वो ओविपोजिटर ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो ओविपोजिटर होता है ये भी मॉडिफाई हो जाता है और किसी दूसरे पार्ट में चेंज हो जाता है। तो ये किसमें चेंज होता है? स्टिंग में, ओविपोजिटर में, सेंट ग्लैंड्स में, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या है, वर्कर बी ये कैसी होती है? तो ये फीमेल फर्टाइल नहीं होती है, ये स्ट्राइल फीमेल होती है। कैसा होता है? स्ट्राइल, स्ट्राइल फीमेल होती है। ये अंडे देने की कैपेसिटी इनके पास नहीं होता है। इनका जो ओविपोजिटर है ये परिवर्तित होकर स्टिंग बन जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, और इन्हीं का यूज करके ये डंक मारने का काम करती है, यही डंक बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, जो क्वीन बीस है उनका जो एग लेइंग अपार्टस होता है वो ओविपोजिटर होता है, और जो वर्कर बीस है इनका जो एग लेइंग अपार्टस होता है ये एग नहीं दे सकती है, स्ट्राइल फीमेल होती है। इनका जो ओविपोजिटर होता है वो स्टिंग में चेंज हो जाता है जो कि डंक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट डज द बी यूज टू ओरिएंटेट इटसेल्फ व्हेन फ्लाइंग ड्यूरिंग ओवरकास्ट वेदर विदाउट सनशाइन। बादलों वाले मौसम में जब सूर्य दिखाई नहीं देता तब मधुमक्खी दिशा निर्धारण ओरिएंटेशन के लिए किसका उपयोग करती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू कंपाउंड आइस, थ्री सिंपल आइस जिसे ओसली बोलते हैं, एंटीनी, लेक्स, नन ऑफ दिस। तो किसका यूज करती है जब बादलों वाले मौसम जब होता है, जब सूर्य दिखाई नहीं देता है, जब मधुमक्खियों को अपना दिशा निर्धारण करना होता है, तो फिर किस चीज का यूज किया जाता है?
तो यहाँ पर जो हनी बीस है ये टू कंपाउंड आइस, जो इसका ऑप्शन नंबर ए है, कंपाउंड आइस का यूज करते हैं। इनका क्या होता है कि जो पोलराइज लाइट होता है उसको भी ये पहचान जाती है। ये जो कंपाउंड आइस है, ये जो पोलराइज लाइट होता है, बादलों वाले मौसम में भी आकाश में जो है पोलराइज लाइट दिखाई देता है, इसका पैटर्न दिखाई देता है। मधुमक्खियां जो है इन्हीं पैटर्न का यूज करती है अपने कंपाउंड आइस से और निशा का निर्धारण करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलर कैन हनी बीस नॉट सी? मधुमक्खियां जो है हनी बीस है कौन सा रंग नहीं देख पाती है? ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, ऑल। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हनी बी को यहाँ पर कौन सा कलर दिखाई नहीं देता है। तो मधुमक्खियां जो है ये ब्लू कलर हो गया, येलो कलर हो गया, साथ ही साथ जो अल्ट्रा वायलेट कलर है जिसे यूवी, जिसको यूवी बोलते हैं, इन सब कलर को अच्छे तरीके से देख सकती है, अच्छे तरीके से देख सकती है। लेकिन यहाँ पर किसको नहीं देख सकती है वो है रेड कलर। रेड कलर को मधुमक्खियां जो हनी बीज है ये नहीं देख सकती है। इनका जो लाल रंग होता है प्राय गहरे काले रंग जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण ये नहीं देख पाती है। और जितने भी फ्लावर्स हैं उनमें यूवी अल्ट्रा वायलेट जो है पैटर्न होने के कारण जो मधुमक्खियां हैं परागकण के लिए, पॉलिनेशन के लिए उनको अच्छे तरीके से पहचान लेती है। तो यहाँ पर आपको दो चीज याद रखना है कि कौन कौन से कलर को नहीं देख सकती है और किस किस कलर को देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट अ बी प्रोडक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा मधुमक्खी उत्पाद बी प्रोडक्ट नहीं है? नेक्टर, बी पॉइजन, हनी, वैक्स, रॉयल जेली। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बी प्रोडक्ट नहीं है, मधुमक्खी के द्वारा नहीं बनाया जाता या फिर नहीं बनता? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नेक्टर। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, लेकिन जो नेक्टर है ये बी प्रोडक्ट नहीं है। ये फूलों द्वारा उत्पादित किया जाता है, मधुमक्खियों द्वारा इसका कोई प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। मधुमक्खियां जो है नेक्टर को कलेक्शन करती है और उसका जो यूज है वो शहद बनाने के लिए करती है। और इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शन है जैसे बी पॉइजन हो गया, वैनम, ये मधुमक्खियों का प्रोडक्ट है। हनी, शहद उत्पादन, ये इनका प्रोडक्ट है। वैक्स, ये भी इन्हीं का है। रॉयल जेली इन्हीं के द्वारा रिलीज होता है। तो इसका जो सही आंसर था वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नेक्टर, जो कि एक बी प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बी कीपर्स कॉल्ड? अंतरराष्ट्रीय मधुमक्खी पालक महासंघ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बी कीपर्स एसोसिएशन है, इसको क्या कहा जाता है? फीफा, एपिमोंडिया, FIS, FIA, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय मधुमक्खी पालक महासंघ जो है इसको कहा जाता है एपिमोंडिया। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एपिमोंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895, 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य की बात करेंगे तो बी कीपिंग, एपीकल्चर रिसर्च, और हनी प्रोडक्शन, ये सब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या जानना है? इसका ईयर जानना है। 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑब्जेक्टिव बी कीपिंग, एपीकल्चर रिसर्च, हनी कॉम प्रोडक्शन, ये सारा है और इसको एपीमोंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफॉर्म्ड विंग्स इन एडल्ट हनी बीज? वयस्क मधुमक्खियों में जो विकृत टेढ़े मेढ़े पंख किस रोग की विशेषता है? चॉक ब्रूड, नोसेमा, डिफॉर्म्ड विंग वायरस, अमेरिकन फॉल ब्रूड, नन ऑफ दिस। तो मधुमक्खियों में यहाँ पे जो विकृत टेढ़े मेढ़े पंख जो है ये डिफॉर्म्ड विंग वायरस के द्वारा होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो बीज है इनका जो पंख होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और ये जो रोग है अक्सर किसके द्वारा होता है? तो वेरवा माइट के द्वारा होता है। किसके किसके द्वारा? वेरवा माइट के द्वारा होता है। इसका क्या नाम है? वेरवा डिस्ट्रक्टर।
ये इसके द्वारा होता है, जिससे कि क्या होता है, मधुमक्खियां जो है वो सही तरीके से फिर उड़ नहीं पाती है, उनका जो एज है, आयु है, वो कम हो जाता है। और ये ऑप्शन नंबर सी, डिफॉर्म्ड विंग वायरस के द्वारा होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच डिजीज प्राइमरी अफेक्ट बी लार्वाई कॉजिंग देम टू टर्न ब्राउन एंड रोपी। कौन सा रोग मधुमक्खी के लार्वा को प्रभावित करता है जिसमें वो भूरे, ब्राउन और रस्सी नुमा रोपी में परिवर्तित हो जाती है? सैक ब्रूड, यूरोपियन फॉल ब्रूड, चॉक ब्रूड, नोसेमा, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो सैक ब्रूड है, इसमें सैक लाइक लार्वा अपीयर होता है। कैसा? सैक लाइक। यूरोपियन फॉल ब्रूड की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, तो इसमें ट्विस्टेड लार्वा बनते हैं। रोपी का डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है। चॉक ब्रूड की बात करेंगे तो इसमें ममीफाइड चॉक लाइक लार्वा होता है। कैसा? ममीफाइड। नोसेमा जो है ये एडल्ट बी में होता है। किसमें होता है? एडल्ट बी में। इसका जो सही आंसर है वो है नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अमेरिकन फॉल ब्रूड। इसमें जो लार्वा है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, रोपी रस्सी लाइक स्ट्रक्चर इसमें बन जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अमेरिकन फॉल ब्रूड। तो ये था एपीकल्चर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन को सही तरीके से पढ़ के कमेंट बॉक्स में आपने आंसर किया होगा। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। यहाँ पर इस चैनल में और भी क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें एपीकल्चर के 2 लेक्चर और भी है, जो चैनल में जाके आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर एमसीक्यू प्रीलिम्स एग्जाम के लिए यहाँ पर क्लासेस चलाई जा रही है। 4-5 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो इन सारे वीडियोस को चैनल में विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोस को कंप्लीट देखिए। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। इसका जो पीडीएफ चाहिए होगा इस क्लास का, तो आप एग्री टू कल्चर जो ऑफिशियल चैनल है इसका, इसमें ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर क्यूआर कोड भी है, क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।